हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मेरा नाम है सुन, पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉप, जिसका नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर। यानी कि एयर के पॉल्यूशन के बारे में, यानी कि जो एयर यानी कि हवा जो होता है वो दूषित कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद एयर पॉल्यूशन, फिर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन यानी कि एयर पॉल्यूट होने के कारण क्या क्या है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो भी जानेंगे। और मेथड टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग को क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए और कौन कौन सा हम लोग का स्टेप लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम लोग का एयर पॉल्यूशन कम होगा। सबसे पहले समझते हैं पॉल्यूशन क्या होता है। यानी कि पॉल्यूशन को लैटिन वर्ड में बुलाया जाता है डर्टी। डर्टी मतलब होता है गंदा। यानी कि जब क्या होता है, एयर जो होता है वो क्या होता है, उसमें डस्ट भर जाते हैं, स्मोक भर जाते हैं, ये सब क्या होता है, इस सबसे क्या होता है, वो डर्टी यानी कि गंदा हो जाता है और पॉल्यूट हो जाता है। जैसे कि उसमें भर जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या होता है उसमें जब भर जाते हैं, जब यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में आकर के क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उससे उससे हमारा जो एयर पॉल्यूट हो जाता है, यानी कि एयर गंदा हो जाता है और डर्टी हो जाता है। जिसमें कि क्या है, जो हमारा हमारे लिए यूजफुल क्या क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और प्लांट के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुल कितना है, 0.03%। नाइट्रोजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, 29%। और क्या है, जो नाइट्रोजन है वो कितना है, 78%। तो कितना होगा, 78, सॉरी यहाँ पर 78, यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये कितना है, 21 है। और 78% का है ये नाइट्रोजन। और 78 और 21 कितना हो गया, ये हो गया 99। और जो इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसका 0.07% है। उसमें क्या होते हैं, अलग अलग गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस। तो लेकिन वो सब जो क्या है, वो थोड़ा सा ही अमाउंट में रहता है, लेकिन क्या होता है, हम लोग के लिए ज़्यादा इफेक्ट करता है, हम लोग को क्या करता है, ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन ऑक्सीजन अगर 20% है, तो 21%, तो वो क्या होता है, अगर हम लोग पेड़ को काटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बढ़ता जाएगा। और इसी की वजह से क्या होगा, फिर हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है, जो हमारा अर्थ जो होता है वो गर्म होने लगता है। कैसे होने लगता है, जो ओजोन लेयर है, जो अर्थ है उसके बाद क्या ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर किसी से मदद करता है हम लोग को, जो सन का जो क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे आते हैं उस सब से बचाता है। लेकिन क्या होता है, जब उसमें हम लोग छेद हो जाता है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, होल्स होने लगते हैं, वो खराब होने लगते हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर से सारे जो कितने जो अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं वो भी क्या हो जाता है, उसके अंदर आर पार आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, स्किन डिजीज होते हैं। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो अर्थ हो जाता है वो गर्म होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ गर्म होता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, उससे गर्मी बढ़ता है। और उससे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस, ये सब यानी कि जो आइस और जो पहाड़ सब है जो कि बर्फ से बने हैं, वो सब क्या होता है, पिघलने लगता है। उससे क्या होगा, हम लोग को फिर वाटर शॉर्टेज होने लगेगा। और एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसमें डस्ट भर जाते हैं, स्मोक यानी कि जो धुआं सब होता है वो सब भर जाने के कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन का हम लोग देखते हैं। काउजेज क्या है, यानी कि क्या क्या कारण है। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल चलाते हैं, उससे में क्या होता है, उसमें पेट्रोल जलती है, तो क्या होता है, उससे भी क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे टरबाइन को घुमाने के लिए कोल का यूज होता है, उससे भी क्या होता है, धुआं निकलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, तो क्या हम लोग किसी चीज को जलाते हैं, उससे धुआं निकलता है। उसके बाद फैक्ट्री से भी धुआं निकलता है। इसी तरह से क्या होता है, जो हमारा एयर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है। उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट, और क्या क्या इसके जो एयर पॉल्यूटेंट्स है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एसिड रेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ये सब क्या करता है, जो हमारे ये सब गैसेज जो है, ये सब क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रे आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ होता है वो गर्म होने लगता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। यानी कि जो ये जो गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। और उससे क्या होता है, अर्थ गर्म हो जाता है। उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद मेथड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग का जो सबसे मेन तरीका है वो क्या है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन के बाद क्या है, उसी को हम लोग प्लांटेशन भी बोल सकते हैं।
यानी कि पेड़ पौधे को जितना हम लोग लगा सकते हैं उतना लगाए। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जितना ज्यादा हो सके क्या करेंगे हम लोग, पेड़ को जो काटना होता है उसको हम लोग कम कर सके। उसके बाद हम लोग सीएनजी या फिर एलपीजी इन दोनों गैस का यूज करना चाहिए व्हीकल्स में के लिए सीएनजी, और जब हम लोग खाना बनाने के लिए एलपीजी का यूज करना चाहिए। क्या क्या होता है, बहुत सारे गांव में क्या होता है, वहाँ पर लकड़ी का यूज करके खाना बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, उससे धुआं निकलता है और वो भी हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। इसलिए हम लोग को एलपीजी गैस यूज करना चाहिए। और सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे कि क्या होता है हम लोग व्हीकल चला सकते हैं, जिससे ताकि क्या होता है, ये जो इको फ्रेंडली गैस होता है इससे क्या होता है, जो हमारा एयर होता है वो गंदा, हमारा एटमोसफेयर गंदा नहीं होता है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसके बाद हम लोग को सोलर पावर एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी यूज करना चाहिए, हाइड्रो पावर एनर्जी यूज करना चाहिए। सोलर एनर्जी यानी कि जो हम लोग को सन से जो लाइट मिलता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उसका विंड एनर्जी से भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेट्रोल कोल पे, इन सब से इस सब के यानी कि कोल या फिर पेट्रोल, इन सब को हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। और हम लोग को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सभी एनर्जी का यूज करना चाहिए, हाइड्रो पावर एनर्जी सब का यूज करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, एयर पॉल्यूट नहीं होता है। हम लोगों ने क्या क्या समझा, पॉल्यूशन कैसे होता है, उसके बाद एयर पॉल्यूशन कॉजेज, कुछ कॉजेज यानी कि, और जो एसिड रेन होता है यानी कि जो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस फ्लो करते रहते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो जब बारिश होता है तो क्या होता है, उस वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं उसके साथ साथ मिल करके क्या होता है, वो अर्थ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। और उसमें अगर कोई नहाता है तो उसे क्या होता है, स्किन डिजीज हो जाता है, या फिर उसमें भीगता है तो स्किन डिजीज हो जाता है। इसलिए एसिड रेन को रोकना चाहिए। एसिड रेन को रोकने के लिए हम लोग को सीधा सी बात है कि हम लोग को जो पॉल्यूशन होगा उसको हम लोग कम करना चाहिए। और इससे क्या होता है, गर्मी भी बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग को प्लांटेशन यानी कि एफॉरेस्टेशन करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ लीजिए और मेथड समझ लिए, हम लोग को क्या करना चाहिए, जो डिफॉरेस्टेशन को बहुत जितना कम कर सकते कर सके। इसके बाद अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल वीडियो लगा तो आप लोग कर दे लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।